देखिए ये है आज 8 जनवरी का टाइम्स ऑफ इंडिया और आज थर्सडे है और ये फ्रंट पेज है पूरा। और देख लेते हैं क्या कुछ आज हमें इसमें नया सीखने को मिलता है। कोई नई वोकैब, कोई नया फ्रेजल वर्ब या कोई नया इडियम या कोई नई जानकारी। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। ये मेन हेडिंग है इसकी। फर्स्ट पेज पर लिखा है डिस्पाइट यूएस टैरिफ्स जीडीपी पैक्ट टू ग्रो एट 7.4%। इस हेडिंग का मतलब सिंपल हमें समझ में आ रहा है कि डिस्पाइट यूएस टैरिफ्स मतलब ट्रंप चाचा के टैरिफ्स के बावजूद भी, अब आप समझिए कि अमेरिका के टैरिफ्स के बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब बावजूद भी, जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी का मतलब होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीडीपी होती है ना, आपने कई बार सुना होगा, कई लोग जानते हैं कई लोग नहीं जानते। जीडीपी का मतलब होता है कि पूरे साल में हमारे देश ने टोटल कितना उत्पादन किया, चाहे वो सेवा के रूप में या किसी प्रोडक्शन के रूप में। तो सकल, ऐसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जिन्होंने हिंदी में पढ़ी है ना इकोनॉमिक्स, तो उसमें सकल घरेलू उत्पाद आपने पढ़ा होगा। तो जीडीपी का मतलब है कि एक देश ने एक साल में टोटल कितना प्रोडक्शन किया। तो जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद है ना। और अब लिखा है जीडीपी पैक्ट टू ग्रो एट 7.4%। अच्छा, पैक्ट मतलब पैक्ट का मतलब होता है किसी, मतलब अनुमानित या तय कर देना। अभी जो जीडीपी है अनुमानित है या तय कर दिए 7.4% की ग्रो करेगी भाई इस साल, ऐसा समझेंगे। अब आप समझे। और लिखा है इंडिया रिमेन्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। भारत अब भी दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था, भारत दुनिया की आज भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है, ऐसा ये कहना। देखो ये सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, पावर ग्रोथ, इनमें सब बढ़िया तरक्की की है, लेकिन एग्रीकल्चर में थोड़ा सा स्लो है, लेकिन फिर भी ओवरऑल 7.4% की हम ग्रो करेंगे, ये समझेंगे। मोदी जी ने कहा है कि हम उस क्षेत्र में कानून बना रहे हैं जहां ज़रूरत है, मतलब इस तरह की, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था जल्दी से विकसित स्थिति में पहुंचे ये। और नीचे देखें साहब, नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है सुपर पावर्स फेस ऑफ ऑन हाई सीज। ठीक है ना। कॉलन के बाद है यूएस सीज रशियन फ्लैग वेसल। इस हेडिंग का मतलब समझेंगे कि सुपर पावर्स माने जो महाशक्तियां हैं। फेस ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि आमना सामना। फेस ऑफ का मतलब होता है कि आमना सामना की टक्कर या तकरार, मतलब आमने सामने आ जाना, भिड़ जाना। तो सुपर पावर आमने सामने आ गई किस बात को लेकर? ऑन हाई सीज। अच्छा, हाई सीज क्या होता है? ये जो आपने, ये हाई सीज वो होता है कि देखिए, जैसे हर देश की अपनी अपनी सीमा होती है समुद्र में। जैसे कहते हैं ना कि 12 नॉटिकल माइल्स तक उस देश की सीमा कहलाती है, लेकिन 12 नॉटिकल माइल्स के बाद तो फिर उसका किसी का अधिकार नहीं रहता। तो जहां जिस समुद्र क्षेत्र पर किसी का अधिकार नहीं है उसे हाई सीज कहते हैं। आप समझिए, जहां कोई, मतलब ये समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो सबकी सीमा है, ऐसा नहीं कि किसी एक देश की सीमा है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र उसे कहते हैं हाई सीज को। अब आप समझिए, हाई सीज का मतलब है जिस पर किसी देश का कोई अधिकार ना हो उसे कहते हैं हाई सीज। तो वैसे तो जो समुद्र तट होता है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स उस देश की कहते हैं कि सीमा कहलाती है, समुद्री सीमा। लेकिन ये हाई सीज का मतलब जहां किसी की सीमा नहीं है। तो वहां पर तकरार हो गई है, आमना सामना हो गया है सुपर पावर्स का। क्यों? क्योंकि देखो अमेरिका ने, यानी कि ट्रंप चाचा ने क्या किया है, सीज कर लिया एक रशियन फ्लैग मतलब जिस पर रशिया का झंडा लगा हुआ था, ऐसे वेसल को, जहाज को, वेसल मतलब जहाज होता है, रशिया के झंडा लगे जहाज को चाचा ने सीज कर लिया है, जब्त कर लिया है। अब आप समझिए हेडिंग, फेस ऑफ आमना सामना, हाई सीज मतलब जहां किसी देश की समुद्री सीमा नहीं हो, और वेसल तो समुद्री जहाज। और देखो लिखा ऑयल टैंकर लिंक टू वेनेजुला। अच्छा, वेनेजुला के साथ उसका संबंध बताया गया है। जो ऑयल टैंकर, देखो ये है ऑयल टैंकर। मॉस्को स्लैम्स ऑपरेशन। मॉस्को मतलब रशिया ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम, आलोचना की है, भर्तरसना की है, मतलब क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम, ये क्या दुनिया को। और लिखा, तो यहाँ लिखा है ट्रंप एक्टिवली डिस्कस्ड बाइंग ग्रीनलैंड। WH मतलब व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप चाचा जो है एक्टिवली, मतलब एक गंभीर रूप से या सोच समझकर या सक्रिय रूप से डिस्कस कर रहे हैं कि सीधा ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। भाई पैसे वाले तो हैं, और आजकल ग्रीनलैंड की तरफ निगाहें भी हैं अमेरिका की, तो उसको खरीदने की बात चल रही है बहुत सोच समझकर। तो ऐसा व्हाइट हाउस ने कहा है। और देखो आगे एक पेज पे लिखा है कि अगर पैसों से देगा ठीक है, नहीं तो हमारे मतलब तैयार हैं गोला बारूद। तो ये है मामला। और यहाँ ऊपर देखें क्या लिखा है लेट नाइट डेमोलिशन ड्राइव सेट्स ऑफ क्लासेस नियर ओल्ड सिटी। इस हेडिंग का मतलब कि लेट नाइट डेमोलिशन, जो देर रात में जो डेमोलिशन का काम चला है ना, उस ड्राइव ने सेट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसके वैसे से कई मीनिंग होते हैं सेट ऑफ का यहाँ जो मीनिंग है, यहाँ है कि मतलब किसी का कारण बनना, कि भाई किस चीज़ का, क्लासेस का,
नियर ओल्ड सिटी, मतलब ओल्ड सिटी के पास, ये तुर्कमान गेट के पास है ये जो हुआ है कल। तो वहाँ क्लैशेस हो गई हैं किस चीज़ की वजह से, जो डेमोलिशन की ड्राइव चली है देर रात में जो तोड़ फोड़ की जो कार्रवाई चली है ना, उसने पैदा कर दिया या भड़का दिया है, सेट ऑफ कर दिया है क्लैशेस को ओल्ड सिटी में। अब आप समझ गए, सिंपल ये क्लैशेस हो गई है। तो मैं बताता सेट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब ऐसे निकल पड़ना भी होता है, जैसे रवाना होना, निकल पड़ना, जैसे कहता है ना वी सेट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी निकले, या द ट्रेन सेट ऑफ ऑन टाइम, ट्रेन टाइम पर निकली या रवाना हुई। तो सेट ऑफ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखा जाएगा कि यहाँ क्या मीनिंग दे रहा है, लेकिन यहाँ है कि किसी चीज़ का कारण बनना, शुरू हो जाना, किसी घटना का शुरू हो जाने के लिए भी सेट ऑफ का यूज़ करते हैं, और बम धमाके के लिए भी सेट ऑफ का यूज़ करते हैं, जैसे बम फट गया, या कोई अलार्म बजने के लिए भी अलार्म बज गया। तो सेट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, लेकिन अलग अलग मीनिंग में अलग अलग इसका यूज़ होता है सेट ऑफ। नीचे देखें साहब, नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है रिमूविंग स्ट्रेस फ्रॉम कैंपसेस अ प्रिवेंटिव स्टेप अगेंस्ट डॉग बाइट्स, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से पहले कॉलन है, या सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये सारा। क्या कहना है, कह रहे कि भाई स्ट्रेस माने आवारा पशुओं को हटाना, आवारा खासकर यहाँ कुत्तों की बात हो रही है, आवारा को हटाना कहाँ से, कैंपसेस से। प्रिवेंटिव स्टेप मतलब जो प्रिवेंटिव का मतलब है रोकथाम वाला, कह रहे रोकथाम, कि एक रोकथाम वाला कदम है अगेंस्ट डॉग बाइट्स, मतलब कुत्ते काटे ना, इसीलिए हम इनको रोक रहे हैं, और आप इन पर क्यों इतना बवाल मचा रहे हैं। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कुत्ते जो हैं हम इनको मार नहीं रहे हैं, इनको हटा रहे हैं। इनकी वजह से सड़कों पर एक्सीडेंट भी होते हैं, केवल काटना ही नहीं होता, ये सड़कों पर एक्सीडेंट भी इनकी वजह से होते हैं। तो ये आजकल चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का मामला। देखो, कांट की फेस कवर्ड इन बिहार ज्वेलरी शॉप्स। अच्छा, ज्वेलरी शॉप में जो बिहार में भी अब आप अपने फेस को ढककर नहीं जा सकते, किसी सुनार की दुकान में आप अपने फेस को ढककर नहीं जा सकते भैया, अब ये नियम तय हो गया है। लेकिन कांट की फेस कवर्ड इन बिहार ज्वेलरी शॉप्स, ओके जी। यहाँ लिखा है अनदर एक्सीडेंट एट सेम स्पॉट एट वजीरपुर फ्लाईओवर। वजीरपुर फ्लाईओवर में एक वही सेम तरह का एक्सीडेंट हुआ है, जैसे अभी कल परसों हुआ था ये। और यहाँ देखें साहब, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है इन अ फर्स्ट का मतलब ये फ्रिज होता है, इसका मतलब पहली बार। इन अ फर्स्ट, पहली बार अदानी और एम्ब्रियर टाई अप टू बिल्ड कमर्शियल फिक्स्ड विंग प्लेन्स इन इंडिया। अब आप समझ गए कि अदानी और एम्ब्रियर ने टाई अप किया है किस चीज़ को, टू बिल्ड कमर्शियल फिक्स्ड विंग। अच्छा, फिक्स्ड विंग प्लेन वो होते हैं जो जिनके जो पंख जुड़े होते हैं मतलब इनको उड़ने के लिए रनवे की जरूरत होती है, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह होता है, जो और जो चीज़ें होती है वो तो पंख घूमते हैं, उन्हें नहीं कहते फिक्स्ड विंग। फिक्स्ड विंग प्लेन वो होते हैं जो रनवे पर ही उड़ेंगे। तो ऐसे अब इंडिया में ही बनाएंगे, अदानी और एम्ब्रियर ने टाई अप कर लिया, पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये भी है। और यहाँ कॉर्नर पे देखें, ये लिखा है सीवेज इन ड्रिंकिंग वाटर इन ग्रेटर नोएडा, सेवरल फॉल इल। लो भैया, अब ग्रेटर नोएडा में भी सीवेज का पानी घुस गया, मतलब गंदा पानी ड्रिंकिंग वाटर में मिल गया है। ग्रेटर नोएडा की घटना है, और इसमें कई लोग बीमार पड़ गए। फॉल इल माने बीमार पड़ जाना कई लोगों का।